नमस्कार विद्यार्थियों, प्लस वन में मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा पाठ लिखा गया, इसको हम पढ़ रहे थे। मियां नसीरुद्दीन एक नानबाई था। नानबाई होता है रोटियां पकाने वाला। मियां नसीरुद्दीन के बारे में पाठ में हमने पढ़ा था। इसके बारे में बताया गया था कि मियां नसीरुद्दीन जो है वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानता था और बड़ी महीन बारीक रोटियां थी। और अभी प्रश्नों की बात करते हैं तो पहला प्रश्न आता है कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। इसके कारण थे मियां नसीरुद्दीन के दादा, मियां नसीरुद्दीन के पिताजी लगातार ये काम करते थे। ये पैतृक काम इन्होंने सीखा, परंपरागत तरीके से सीखते गए और 56 प्रकार की रोटियां बनाने में ये एक प्रसिद्ध नानबाई भी थे। इन सब विशेषताओं के कारण इनको जो है नानबाइयों का मसीहा कहा गया था। अगला प्रश्न आता है कि लेखिका कृष्णा सोबती जो है वो मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई। पाठ में जब पढ़ा था तो जिक्र हुआ था कि पट पट की आवाज आई, आटा गूंथने की आवाज आई थी, जो आटा गूंथ रहे थे, और वो आवाज सुन करके कृष्णा सोबती चली जाती है और वहां जाकर के इनसे बातचीत करती है, पूछती है कि इतना सारा आटा और ये कौन है। इस तरह की बातें इनके साथ जो होती है, ये था इनके पास जाने का कारण। वो आ रही थी मटिया महल के रास्ते से जो है, और आवाज सुन करके चली जाती है, पूछ लेती है। बादशाह के नाम का प्रसंग, फिर ये जब बातें पूछ रही थी तो बादशाह नाम का प्रसंग आता है। मियां नसीरुद्दीन बादशाह जी के बारे में कहते हैं कि मेरे पिताजी या जो अपने दादाजी या खुद के बारे में कि बादशाह का खाना बनाते थे, बादशाह ने कहा था। ये सब बातें आने के बाद लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन, लेखिका जब उनसे सवाल जवाब करती है तो मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म क्यों हो जाती है। वो कारण क्या था? वो कारण था कि जैसे ही इन्होंने कहा कि बादशाह का खाना बनाया, बादशाह को पसंद आया। क्या था कि मियां नसीरुद्दीन बताते हैं बादशाह के बारे में कृष्णा सोबती फिर प्रश्न पूछती है। तो हो सकता है मियां नसीरुद्दीन को ये लगा हो कि कृष्णा सोबती उनकी बातों का विश्वास ना कर रही हो, और ये सब जो है मियां नसीरुद्दीन जो है कृष्णा सोबती की बातों में दिलचस्पी बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, अपने बात को सिरे से काटने लग जाते हैं, जिससे लेखिका जो है आगे प्रश्न पूछना बंद कर देती है। एक ये भी आता है कि अगला प्रश्न ये भी है कि मियां नसीरुद्दीन की जो बातें थी वो क्या बातें काल्पनिक थी, ऐसा कृष्णा सोबती ने या लेखिका ने सोचा होगा, और इसके बारे में जो है उसने जो बीच में ही बात छोड़ दी या उसका क्या किस प्रकार का गुस्सा रहा, ये सब कुछ वहाँ वर्णित था। लेखिका जब बादशाह का नाम पूछती है तो वो थोड़े से अनबने से हो जाते हैं, वो किसी बादशाह का नाम नहीं बताते मियां नसीरुद्दीन। लेखिका फिर बहादुर शाह जफर का नाम लेती है, और जैसे नाम लेती है कहते हैं वही होगा, यानी उन्हें या तो याद नहीं था या वे अपनी बात रखने के लिए कुछ कह रहे थे, काल्पनिक बातें कर रहे थे। ये सब बातें इसमें आती है। फिर एक आता है प्रश्न कि मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा। तो लेखिका के अनुसार मियां नसीरुद्दीन कैसा व्यक्ति था। पाठ में हमने कई बातें पूछी। मियां नसीरुद्दीन का कैरेक्टर स्केच जो बोलते हैं, चरित्र चित्रण जिसको बोला जाता है, जिस तरह से ये 70 साल के थे, ये इसके पिताजी दादाजी जो है खानदानी नानबाई थे, काम करते थे, ये 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, कैसे स्वभाव के थे, अपनी बात ऊपर रखना चाहते थे। अपनी बात में अगर बात रखने में कुछ न कुछ हड़बड़ या गड़बड़ हुई तो इन्होंने अपनी बात सिरे से खारिज करना चाहा। फिर लेखिका चाहती है कि वो उनसे, यानी इन बातों से हम जो है पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह के चरित्र के थे। ये थे आपके जो प्रश्नों समेत उत्तर दिए होंगे, मैंने भेजे हैं, और इनको आप अपनी एफ1B में फेयर नोटबुक में लिखेंगे। कुछ मैं आपको 5 प्रश्न और भेजूंगा, वो 5 प्रश्न आप PNB में करेंगे। PNB मीन्स आप एक रफ कॉपी में लिखेंगे, जिनसे पाठ आपने पढ़ा है ये बात साबित हो जाएगी अगर उन प्रश्नों के आप उत्तर भेजते हैं। तो प्रश्न रहेंगे वो मियां नसीरुद्दीन ने अपने बुजुर्गों के बारे में क्या बताया था, लेखिका को पढ़ चुके हैं। लेखक को किसकी तलाश थी, उनके लिए कौन आया था। मियां नसीरुद्दीन ने अखबारनवीस पर क्या टिप्पणी की थी। नसीहत की बात पर मियां नसीरुद्दीन ने क्या कहा था, नसीहत की बात आती है। और मियां नसीरुद्दीन किस लिए प्रसिद्ध थे। ये तो एक सिंपल सा प्रश्न है। आपको पहले 5 प्रश्न दिए जाएंगे जो आप अपने एफ1B में लिखेंगे, जिनके आंसर भी साथ भेजे गए हैं, और फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आप रफ कॉपी में उनके उत्तर लिख करके भेजेंगे। धन्यवाद।